guys, welcome back to my channel. So today is day 46 of our 60 days coding challenge. And here guys, मैं बताती हूँ 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं 4:16 PM. So now at this moment I will describe my whole day, okay, what I did in a day. So basically I just wake up around 5 AM and I study about OS, and then I used to be do some maths problem related to my college subjects, and then I used normal जो घर के सारे काम होते हैं, सो वही इसके बाद एंड देन वी स्टार्टेड टू स्टडी 11 AM ऑनवर्ड्स. ठीक है. सो मैंने क्या किया, मैंने उठाया वही क्वेश्चन जो कल था ना कि सेट मिस मैच वाला, उसकी मैंने वही ब्रूट फोर्स वाली कर ली. ठीक है, सबमिट कर दिया, हो गया. एंड खुद से मैंने कोड लिखा, ड्राई रन करके देखा तो समझ में आ गया, हाँ वो हो गया था, प्रीटी मच गुड हो गया था. दैन हम क्या करें, हम इस पर मूव करें बिट मैन्युपुलेशन वाले पे चीज़ पे. बिट मैन्युपुलेशन मैंने पढ़ नहीं रखा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तो बिकॉज बिट मैन्युपुलेशन मैं सोची, मैं आ गई मतलब वीडियो पे मैंने श्रद्धा मैम से समझने के लिए. तो फिर क्या हुआ कि मैम ने बोला कि आपको बिट मैन्युपुलेशन आने से पहले आपको थोड़ा बाइनरी नंबर सिस्टम पता होना चाहिए. वो मैंने पढ़ा था, मुझे अभी याद है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो मैम की वीडियो से. तो मुझे अब मतलब वो दिमाग में नहीं रहती ना चीज़ें, अब भूल जाते हो आप. तो फिर मैंने वो सब रिवाइज़ किया फिर से. एंड उसके मतलब ऑफकोर्स उसका जो कोड था लाइक कन्वर्ट, लाइक वो सब तो मैंने पढ़ लिया कैसे कैसे होता है मैथ्स में. बट जैसे कन्वर्ट करना है, जैसे कोड में कन्वर्ट करना, वो मैं ट्राई कर रही थी. तो मैं बाइनरी टू डेसिमल तो मैंने खुद से लिख दिया. भाई बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही आपको सोच नहीं सकता. आई थिंक आधा घंटा 1 घंटा हो गया था तब जाकर मैंने बाइनरी टू डेसिमल, बिकॉज मैं सोच रही थी मैं कॉपी ना करूँ चीज़ें, खुद से बनाने की कोशिश करो. तो वो बन गया, डेसिमल टू बाइनरी भी बनने वाला था. पता नहीं गड़बड़ हो रही है मुझसे, असाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है. बट सो मैंने ये सभी किया. एंड सो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देती हूँ. सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाई. सो मैं सोचा चलो भाई आज आप लोग को भी अपडेट दे देती हूँ कैसा चल रहा है दिन. एंड ये सभी किया. एंड लुक एट माई लैपटॉप. सो हाँ, तो मैंने ये ट्राई किया, बस अभी होने वाला था. मैंने सोचा आज भी मैंने प्लीज़ पढ़ूंगी. भाई टाइम ही लग जाता है टॉपिक पढ़ने में, बट इट्स ओके, बेसिक्स क्लियर. और पता है जो ये क्वेश्चन था ना सेट मिसमैच वाला, एंड मतलब जो मैम ने श्रद्धा मैम ने इसका कोड दिया था, मतलब मैंने खुद से कर लिया था वैसे तो. फिर मैंने चेक किया क्योंकि मैम बोलते हैं कि अगर आप दूसरों के कोड से भी दूसरों को कोड भी समझना चाहिए, मतलब लीड कोड के सेक्शन में जाके. बट मैंने मैम का देखा तो मैम का जो कोड था ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया. एंड मैं सोची चलो स्किप कर देती हूँ, चलो स्किप कर देती. बट मेरा वो दिल नहीं मान रहा, क्यों स्किप करूँ, समझना चाहिए ना. तो फिर मैंने स्किप नहीं किया. मैंने क्या टाइम दिया, मैंने ड्राई रन में देखा, मैम का कोड समझ के देखा, तब मुझे समझ में आ गया. तब वो पता लगा हाँ इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन. सो वन क्वेश्चन हैव डिफरेंट मैनी वेज टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ठीक है ना, तो बहुत तरीके से एक क्वेश्चन हो सकता है. एंड मैंने भी 2-3 तरीके से किया, जबकि जो ब्रूट फोर्स है वो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, बिट मैनिपुलेशन से होगा ये क्वेश्चन. एंड मैम ने वो मैंने रखा था कितनी है. तो मुझे समझ में आ गया मैम का कोड भी, विच इज़ वो भी ऐसी था. हाँ अच्छा था वो भी कोड, एंड मतलब ब्रूट फोर्स था. तो सो या यही पढ़ा मैंने. और यही मैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा. तो बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ मतलब बिट मैनिपुलेशन पढ़ने से पहले वो आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए बिट्स वगैरह कैसे काम करती है, डेटा टाइप्स वगैरह कैसे काम करते हैं. तो ये सब चीज़ पढ़ा मैंने. पढ़ा पर मैं क्या से हो गई हूँ, मैं बिहार ही हो गई हूँ क्या. पढ़ा लाइक मैंने पढ़ा था. ओके गाइस, सो हम मिलते हैं बाद में. तो गाइस मैंने अभी ना एप्टीट्यूड लगाया था, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लगाए थे. ठीक है. सो या मैंने अब वो किया, 1 घंटा उसको सॉल्व किया था. एंड नाउ आई एम रिलैक्स नाउ. पढ़ते रहो गाइस, और क्या बताऊँ. ओके. एंड या डू स्टडी. एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी द वीडियो दैट आई कैन मेक फॉर यू गाइस. एंड अगर कुछ DSA से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना हो तो DSA से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न हो तो. एंड यू कैन डेफिनेटली टू आस्क मी विदाउट एनी जजमेंट. मैं किसी को जज नहीं करती. एंड आप लोग भी मत करिए मुझे, आई होप. एंड या वैसे मैं भी कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप लोग मुझसे पूछोगे मतलब जो मेरी लर्निंग से जो मैंने गलत काम करे हैं, मतलब कहने का मतलब जो मुझसे गलतियाँ हुई है वो आप लोग ना करो. दैट्स मैं ये चीज़ बता सकती हूँ.
स्टार्ट अर्ली, वेरी बेटर, स्टार्ट अर्ली, जल्दी शुरू कर दो, जितना हो सके जल्दी फर्स्ट ईयर में शुरू कर दो, ठीक है ना। डोंट वेट फॉर राइट टाइम, बिकॉज राइट टाइम कभी नहीं आता, खुद बनाना पड़ता है राइट टाइम, ओके। एंड दिस यूट्यूब क्रिएट्स गिव मी द अपॉर्चुनिटी लाइक कंसिस्टेंट रहने की। लाइक क्या होता है कि अब कभी कभी अगर ऑफ कैमरा होते हो, लाइक हमें पता है हमें वीडियो डालनी है एंड मतलब हम पढ़ाई करते हैं कंसिस्टेंट ना, गोल डिफाइंड रहता है तो पढ़ाई तो करते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहिए एंड यही चीज़ें हैं जो हेल्प करती है। वो गैस 2 महीने में डीएसए नहीं आ जाता, 2 महीने में से कुछ भी नहीं हो जाता, वी हैव टू गिव टाइम टू आवरसेल्फ टू लर्न थिंग्स एंड अब हाई टाइम चल रहा है पढ़ाई का। मैं 3rd ईयर में आ जाऊँगी 3-4 महीने के बाद, तो 4th सेमेस्टर है और मेरे 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आई थिंक आने वाला होगा। एंड मतलब क्या किया है मैंने अभी तक, मुझे लगे मेरे प्रोजेक्ट मेरी तैयार नहीं है, डीएसए मेरा ऐसे चल रहा है, तो अब मैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं लूज़ कर सकती। कभी कभी हो जाता है, सो बी फोकस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई हो फाइनली इज़ वेरी राइट टाइम, 2nd ईयर हो अगर आप हो तो इट्स वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट आउट एंड जितने जल्दी होना चाहिए स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड कभी कभी होता है हमें अवेयरनेस भी नहीं होती, सो थोड़ी बहुत एक्सप्लोर भी करो चीज़ें, आपको ज़्यादा पता लगेगी। एंड फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए जितनी जल्दी हो सके, मुझे ऐसा लगता है। मैंने थोड़ी गलती कर दी, थोड़ा 2nd 3rd सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में पढ़ने लगी थी। लाइक मेरी कंसिस्टेंसी ना एक वजह से बिगड़ी थी, पता है कैसी। एक तो मैं सोची थी कॉलेज चली जाऊँ, मुझे सारे दिन कॉलेज नहीं जाना चाहिए था। एंड वन थिंग लाइक कॉलेज भी जाती थी तब भी मेरी 1-2 महीने रही थी कंसिस्टेंसी। फिर क्या हुआ था ना, कॉलेज जाते 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 मैंने बहुत गलत काम किया, मैं फ्रेशर पार्टी में तो नहीं घुस गई चीज़ों में, इवेंट्स वगैरह में, दैट्स रियून भाई, ये सब मत करो 2nd 3rd ईयर में, बिल्कुल मत करो। हम लोग बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास सिर्फ 3 ईयर होते हैं, बीटेक वालों के पास 4 साल होते हैं, तो आराम से कर सकते हैं। 2 साल भी मस्ती करेंगे, बाकी के 2 साल पढ़ लेंगे, उनका तो चला जाएगा अच्छा खासा। हम लोग के पास ओनली 3 ईयर होते हैं, सो गाइस बी प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग्स। एंड हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी भी इतनी नहीं होती, कंपनीज आती है कॉलेज में, बट कंपनीज आती है रियली 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 रियली, तो ऑफ कैंपस ट्राई करना चाहिए स्किल सीख के। सो या डू दिस एंड या गाइस, सब कुछ चीज़ पैरेलली काम करते रहो एंड फोकस ऑन ऑल ऑफ द थिंग्स। या डीएसए इज इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन दिस एंड अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट स्टफ, ओके गाइस। मैंने बताया आपको कि मैंने इवनिंग में मतलब 1 घंटा एप्टीट्यूड, मतलब शाम को एप्टीट्यूड पढ़ा था। 9 मैंने ट्राई किया था 8 बजे से प्रॉब्लम बनाना है, विच इज़ कडाउन एल्गोरिथम की फॉलो अप्रोच थी। मतलब कैसा फील हो रहा है यार मुझे, मैंने जो फॉलो अप्रोच थी कडाउन एल्गोरिथम की, जो ड्राइवर की सीट में थी कि प्रिंट द सब एरे विच इज़ द मैक्सिमम सम, मैं इसको नहीं कर पा रही। एक बार मैंने 2 घंटे दिए थे इसमें, ज़्यादा कुछ टाइम पहले, तो तब मुझे नहीं होता, मैंने सॉल्यूशन देखा था, पता नहीं उसके बाद अब फिर से मुझसे नहीं हुई, मैंने 2.5 घंटे लगा दिए इस प्रॉब्लम पे सोचने में, थोड़ा ड्राई रन करा, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा। ऊपर से आज सुबह से इतना पेट में दर्द हो रहा है ना, बस क्या ही बताऊँ, ऐसा गुस्सा आ रहा है मुझे, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन इतनी फ्रस्ट्रेशन। गाइस ये फेस तो आना ही है सबकी लाइफ में, एवरीवन हैव टू बी फेस, जैसे मैं फेस कर रही हूँ, इसलिए डू दिस, ओके करना है। और पता है मेरी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं सोचती हूँ कि मैं क्वेश्चन को लगा दूँ आंसर, नहीं ऐसा नहीं होता, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने होता है। मैं इन्वेंट करने की कोशिश करती हूँ, इन्वेंट करना मत सोचो, उसमें पैटर्न क्या लग रहा है, क्या चीज़ है, उसको रिकॉग्नाइज करने की सोचो। आई थिंक मुझे अभी वाली चीज़ पैटर्न वाली चीज़ नहीं हुई क्लिक, सो इन्वेंट तो रुक जाना चाहिए उस चीज़ पे। समटाइम मुझे भी लगता है मैं प्रॉब्लम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हूँ, बट जब एक बार नहीं हुई तो दूसरी बार तो टाइम देना ही है ना। That's it. Okay, guys. See you tomorrow.